नमस्कार दोस्तों, मैं नेमिचंद मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर, भवानी मंडी। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था मुद्रा का महत्व और भूमिका। ये टॉपिक हमारा चल रहा था। इसमें हमने सबसे पहले जो मुद्रा का महत्व है वह आर्थिक क्षेत्र में इसका महत्व चल रहा था। इसके 5 पार्ट थे। प्रथम, उपभोग के क्षेत्र में मुद्रा का महत्व, ये हमने पिछले वीडियो के माध्यम से पढ़ा है। दूसरा था उत्पादन के क्षेत्र में मुद्रा का महत्व, इसका भी अध्ययन हमारा हो चुका है। इसके बाद में इस वीडियो के माध्यम से हम आगे चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। इसमें तीसरे नंबर पर आता है विनिमय के क्षेत्र में मुद्रा का महत्व। वस्तु विनिमय की कठिनाइयों से मुक्ति हमें मुद्रा के माध्यम से मिली है। विनिमय के क्षेत्र में मुद्रा का सबसे बड़ा लाभ यह है कि उसके आविष्कार से वस्तु विनिमय की सभी कठिनाइयां समाप्त हो गई। वास्तव में मुद्रा का जन्म ही वस्तु विनिमय की कठिनाइयों को दूर करने के लिए हुआ था। इसमें सबसे जो मेन है वो है मुद्रा के कारण विनिमय में सरलता आ गई। दूसरा है इसका विनिमय का क्षेत्र आपका व्यापक हो गया। तीसरा इसका महत्व, इससे आंतरिक और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि हुई, क्योंकि मुद्रा के द्वारा ही केवल वस्तुओं का मूल्य निर्धारण हो सकता था, उसका भुगतान किया जा सकता था। और जो अगला महत्व है वह भावी भुगतानों का आधार मुद्रा ही है, जिससे व्यापार का अधिक विस्तार हुआ। साख का उपयोग भी मुद्रा के माध्यम से ही संभव हुआ है। आधुनिक अर्थव्यवस्था बाजार अर्थव्यवस्था मूल्य यंत्र पर निर्भर है। मूल्य निर्धारण में केवल मुद्रा का विशेष महत्व है और इसलिए विनिमय के क्षेत्र में भी मुद्रा का बहुत अधिक महत्व है। इसके बाद में जो चौथी आर्थिक क्रिया है, वितरण के क्षेत्र में मुद्रा का महत्व। वितरण के क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या उत्पादन के साधनों को पारिश्रमिक निर्धारण करना होती है, और इस समस्या का समाधान मुद्रा के बिना संभव नहीं है, क्योंकि उत्पादन करने के लिए उत्पादन के सभी साधनों की आवश्यकताएं पड़ती है और इनके हिस्से का निर्धारण मुद्रा के द्वारा किया जा सकता है। मुद्रा में इनका भुगतान किया जा सकता है, और क्योंकि जो उत्पादन होता है, उत्पादन के साधनों को उत्पादन का भुगतान निरंतर करना पड़ता है, जबकि वस्तुओं के उत्पादन तिथि और उनकी विक्रय तिथि में अंतर होता है। लेकिन उत्पादन के साधनों को लगातार भुगतान किया जाना मुद्रा के बिना संभव नहीं है। अगला है इसमें पांचवा जो क्रिया है, राजस्व के क्षेत्र में मुद्रा का महत्व। राजस्व के क्षेत्र में मुद्रा के माध्यम से आय और व्यय के अधिक सुगम हो गया है। करों का संग्रह मुद्रा के माध्यम से आसानी से किया जा सकता है। आय का उपभोग सरकार द्वारा अधिकतम लाभ के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए मुद्रा के द्वारा किया जाना संभव हो सका है। सरकार अपने बजट के घाटों की पूर्ति ऋण प्राप्त करके एवं अधिक मुद्रा छाप कर सकती है। इसी प्रकार अपने उत्तरदायित्वों को पूरा कर सकती है। करों में समानता के सिद्धांतों का पालन भी मुद्रा के द्वारा ही संभव हुआ है। इन पांचों क्रियाओं के अतिरिक्त मुद्रा का आर्थिक क्रियाओं में अप्रत्यक्ष रूप से भी महत्व है। सबसे पहले जो इसमें आता है महत्व, वह है आर्थिक क्रियाओं की प्रेरणा। आज संसार के प्रत्येक व्यक्ति या संस्थाएं आर्थिक क्रियाओं में संलग्न रहते हैं, और इन समस्त आर्थिक क्रियाओं की प्रेरणा मुद्रा है, क्योंकि सभी संस्थाओं या व्यक्तियों का उद्देश्य अधिक से अधिकतम लाभ कमाना होता है, अधिक से अधिक मुद्रा प्राप्त करना होता है। तो ये हमारी आर्थिक क्रियाओं को प्रेरणा प्रदान करती है। दूसरी है इसमें आर्थिक क्रियाओं का मापदंड। आर्थिक क्रियाओं का मापदंड मुद्रा होती है। प्रोफेसर पेगु ने इसको परिभाषित करते हुए कहा है कि केवल ऐसी मानवीय क्रियाएं को ही आर्थिक क्रियाओं में शामिल किया जाएगा, जिनका संबंध प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मुद्रा से हो। तीसरा इसमें अनेक प्रकार की वित्तीय एवं गैर वित्तीय संस्थाओं का विकास बिना मुद्रा के संभव नहीं है, चाहे वो वित्तीय संस्थाएं हों जैसे बैंक, बीमा कंपनियां, एक्सचेंज, स्टॉक मार्केट, जितनी भी कंपनियां हैं, इन सबका प्रमुख
उद्देश्य लाभ कमाना होता है और इनका विकास मुद्रा के बिना संभव नहीं है। पूंजी संग्रह में सहायक। उत्पादन के क्षेत्र में पूंजी का विशेष महत्व होता है। पूंजी का संग्रह बचतों पर आधारित रहता है। मुद्रा के माध्यम से बचत किया जाना सरल हो गया है। इन बचतों का संग्रह बैंकिंग संस्थाओं के माध्यम से किया जाता है, जिससे पूंजी का निर्माण होता है। इसलिए कहा गया है कि मुद्रा वर्तमान एवं भविष्य के मध्य एक कड़ी का कार्य करती है, अर्थात वर्तमान में जो बचतें की जाती है उनका उपयोग भविष्य में पूंजी के रूप में किया जाता है। अगला जो इसमें महत्व है, पूंजी को गतिशीलता प्रदान करना। मुद्रा में तरलता का गुण पाया जाता है। तरलता के कारण ही मुद्रा एक स्थान से दूसरे स्थान, एक देश से दूसरे स्थान पर गतिशील होती है और जो देश के विकास में सहायक होती है। अगला जो इसमें मुद्रा का महत्व है वह सामाजिक कल्याण का मापक या सूचक। देश की राष्ट्रीय आय की गणना मुद्रा में की जाती है और राष्ट्रीय आय का आधार भी मुद्रा ही है। तो किसी भी देश के सामाजिक कल्याण का सूचक या मापक मुद्रा हो सकती है। जिस देश में मुद्रा की मात्रा अधिक है उसका सामाजिक कल्याण भी अधिक होगा। अगला है इसमें सातवां, मुद्रा एवं आर्थिक विकास। आर्थिक जीवन के विकास का मुद्रा से गहरा संबंध है, क्योंकि मुद्रा के बिना आर्थिक विकास संभव नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के क्षेत्र में भी मुद्रा का एक बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि किसी भी देश के साथ हम जब कोई व्यापार करते हैं तो उसका भुगतान आसानी से मुद्रा के रूप में ही किया जा सकता है। मुद्रा के बिना अंतर्राष्ट्रीय सहयोग लगभग असंभव है। और लास्ट इसमें मुद्रा एवं आर्थिक स्वतंत्रता। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में आर्थिक संगठन का आधार मूल्य यंत्र है। इस व्यवस्था में मनुष्यों को उपभोग संबंधी व्यवस्था संबंधी एवं सुविधा संबंधी संपूर्ण रूप से स्वतंत्र मुद्रा का उपयोग करना होता है। यह स्वतंत्रता अन्य प्रकार की आर्थिक प्रणालियों में देखने को नहीं मिलती है।